ढेर हो गया फ्लाइंग स्पाई, हाई अलर्ट एट बीजिंग शंघाई। बाइडेन के साथ सबसे बड़ा धोखा, यूएस के आसमान में वो क्या था? Shoot it down. Shoot it down. आधी रात चीन बदहवास, जिनपिंग के जासूस का नाम। चीन का बलून शूट डाउन, महा टक्कर कमिंग सून। तो आप देख रहे हैं हमारी बड़ी कवरेज, ढेर हो गया फ्लाइंग स्पाई से जुड़ी अपडेट हम आपको दिखाएंगे। और एक बड़ी खबर जान लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका से, है यह बड़ी खबर। अब से कुछ घंटे पहले अमेरिका ने चीन का जासूसी बलून शूट डाउन कर दिया। अमेरिका ने बता दिया कि चीन को असली सुपर पावर कौन है। जी हां, F-22 रैप्टर फाइटर जेट से मिसाइल दागकर अमेरिका ने चीन का मिस्ट्री बलून ढेर कर दिया है। अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर 2:29 का वक्त था और तब यह शूट डाउन किया गया। कैरोलिना के तट के पास जासूसी बलून पर अटैक किया गया। बलून का मलबा अटलांटिक के समंदर में गिरा है। शूट डाउन की खबर से पूरे चाइना में हड़कंप मच गया है। अमेरिका और चीन के रिश्तों में दरार का यह नया अध्याय है, क्योंकि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहले ही चीन का दौरा टाल चुके थे और अब चीनी जासूसी गुब्बारे को मिसाइल से मारकर अमेरिका ने चीन का माहौल बना दिया। बाइडेन ने पेंटागन को इस ऑपरेशन के लिए बधाई भी दी है। तो ये तो चीनी जासूसी गुब्बारे को ढेर करके अमेरिका ने चीन से एक नई जंग छेड़ दी है। यह अमेरिका और चीन के रिश्तों का सबसे नाजुक दौर लग रहा है। इस शूटडाउन के बाद चीन भड़का है। हम चीन और अमेरिका के बीच अदावत के नए अध्याय पर पूरी चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ। हम ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि कहीं ये शूटडाउन एक महाजंग का काउंटडाउन तो नहीं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जिस गुब्बारे पर चीन को गुमान था, उसे अमेरिका ने आसमान में शूट डाउन कर दिया। जिस जासूस पर जिनपिंग को नाज था, वो अटलांटिक के समंदर में टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया। जी हां, अमेरिका के आसमान में चीन का स्पाई बलून अब इतिहास है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना ने मिसाइल से इस जासूसी बलून को नेस्तानाबूद कर दिया। बुधवार यानी 1 फरवरी को अमेरिका के पश्चिमी राज्य मोंटाना में चीन का स्पाई बलून दिखा तो पेंटागन तक सनसनी फैल गई। अमेरिका के एयर स्पेस में उसका सबसे बड़ा दुश्मन जासूसी कर रहा था, लेकिन तब शूट डाउन आसान नहीं था, क्योंकि चीन के फ्लाइंग स्पाई में भारी भरकम सेंसर और निगरानी उपकरण थे। शूट डाउन किए जाने पर बलून के मलबे से तबाही मच सकती थी, इसलिए अमेरिका ने सही मौके का इंतजार किया। अब से कुछ घंटे पहले जब चीन का हवाई जासूस अटलांटिक के करीब पहुंचा, तो अमेरिकी मिसाइल ने इसका काम तमाम कर दिया। अब अमेरिका समंदर से इस जासूसी बलून के पुर्जे पुर्जे इकट्ठा कर रहा है, ताकि चीन के बलून साजिश की तह तक जा सके और सबूतों के साथ चीन को कटघरे में ला सके। तो इस रिपोर्ट से आपने पूरी कहानी जान ली कि आखिर हुआ क्या था। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर भी जान लीजिए। चीनी बलून के शूट डाउन पर चीन से पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से बड़ी बात कह दी है। बलून शूट डाउन के बाद चीन का है यह पहला रिएक्शन। जान लीजिए क्या कहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने शूट डाउन का कड़ा विरोध जताया है। चीन ने कहा है कि बलून को निशाना बनाकर यूएस ने इंटरनेशनल प्रैक्टिस का उल्लंघन किया है। चीन ने इनडायरेक्टली अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा है कि चीन अपने हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा और उसे प्रतिक्रिया का भी अधिकार है। यह बड़ी बात चीन ने कही है। ग्लोबल टाइम्स जो मुखपत्र है, उसके माध्यम से कहा है कि चीन को इस बात का अधिकार है कि वो अपने हितों की दृढ़ता से रक्षा करे। तो हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं इस डिस्कशन के लिए वो जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर जी हैं हमारे साथ, अमेरिका से जर्नलिस्ट संता मिश्रा और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। संता, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, पूरी अपडेट इस ऑपरेशन को लेकर क्या मिल रही है? जी, आप ही से सवाल था संता जी कि इस ऑपरेशन को लेकर अपडेट क्या है और
सब एक सवाल इसमें यह भी बनता है, आपके पास आवाज स्लो है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो दूर से जुड़े इसलिए आवाज कम जा रही है। श्रद्धा जी, आपसे यह सवाल था कि जो रिश्ते हैं अमेरिका चाइना के, वो इससे तो और ज्यादा बिगड़ गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लेकिन यूएस की मतलब दिस हैज एक सप्ताह से ये बलून जो है, चाइनीज गवर्नमेंट बोल रही है कि ये सिविक रिसर्च है, लेकिन बिना बताए किसी के आप एयर स्पेस में घुसते हैं तो ये एक इंटरनेशनल वायलेशन है। तो मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट दैट ये आज आया, एक सप्ताह से। सबसे पहले अलास्का, मोन्टाना में पता है कि न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहां भी ये गुब्बारा, ये बलून जो है कि घूम रहा था। मोन्टाना के बाद मिजूरी, और मिजूरी के बाद कैरोलिना आया, जो एक साउथ कैरोलिना है, वहां मर्टल बीच है। तो इसमें पेंटागन में भी ये बात चल रही थी कि इट सीम्स अ वायलेशन। तो आप जानते हैं कि चाइना और यूएस का रिश्ता आजकल बहुत ही नाजुक है, खासकर यूक्रेन को लेकर, बट दे हैव सम कम्युनिकेशन। तो लेकिन बाइडेन की तरफ से प्रेशर था, क्योंकि पीपल थिंक एंड स्पेशली रिपब्लिकन्स कि ये वीक हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से देखा आपने, यूक्रेन के चक्कर में आपने देखा। तो वेंसडे को ही सेड दैट नो वी गोना ब्लास्ट दैट, और आज मैं बताऊं कि अभी यहाँ रात का 8:30 हो रहा है, 2:39 PM सैटरडे को F-22 जो कि वर्जीनिया एयरबेस से निकला, और आपको M9X मिसाइल है, सिंगल शॉट में उसकी जो है कि उसको धराशायी कर दिया गया। एंड राइट नाउ आई थिंक वो मलबा कलेक्ट हो रहा है, और FBI के लैब में, क्वांटिको एक जगह है वर्जीनिया में जो DC से मात्र 50 माइल की दूरी पे है, वहां लाया जा रहा है, और उसको जो है कि उसको छानबीन की जाएगी कि एक्चुअली है क्या। ये कोई नॉर्मल कर्नल दानवीर, इसमें सेंसर लगा हो, सोलर पैनल लगे हो, वेरी कंसर्न। कर्नल दानवीर के पास चलूंगा मैं, दानवीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये बताइए कि एक और तो अगर जंग की बात होती है तो ये साफ संदेश है कि शायद ये कहना चाहता है कि अगर आप ताइवान में इंटरफेरेंस करेंगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, शायद इसलिए ये जासूसी बलून अमेरिका तक भेज पाया चाइना। जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब जो उनके चाइनीज की तरफ से आया और ग्लोबल टाइम्स के अंदर छपा है, जो वो ये कह रहे हैं कि वी हैव द राइट टू टेक एक्शन। तो ये कहीं ना कहीं ताइवान को लेकर ही बात होती दिख रही है, क्योंकि वही एक जगह है जहां पर आपकी सोवरेनिटी डिस्प्यूटेड है। और अगर क्या एक्चुअल में चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वहां पर कोई वायलेशन हो तो उसको शूट डाउन करने का या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने का वो यूनिलैटरल एक डिसीजन ले सकता है। यही ग्लोबल टाइम्स का कहने का मकसद था। तो मेरे ख्याल से ये मैसेजिंग है चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना की तरफ से, और इसको दूसरे तरफ से अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो चाइना के पास और कोई विकल्प भी नहीं था इस तरीके की मैसेजिंग देने के अलावा। तो ये चाइना की मजबूरी भी थी, और ये चाइना को बखूबी मालूम है कि उसने अमेरिका की एयर स्पेस और सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, और इसीलिए अमेरिका ने ये कदम उठाया। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरीके से उन्होंने वार्निंग दी है ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से, वो भी नोट करने तो ये रिएक्शन भी ऑब्वियस है। लेकिन प्रणय, बड़ी बात ये है कि चीन तो पहले से ही वाकिफ रहा होगा कि अगर वो कोई जासूसी गुब्बारा भेजेगा, स्पाई बलून भेजेगा, तो जाहिर तौर पर अमेरिका रिएक्ट करेगा ही, और वो भी ऐसे वक्त पर जब अमेरिकी विदेश मंत्री चीन जाने वाले थे। बिल्कुल अपर्णा, और आप देखें कि अमेरिका की इस गंभीरता इस पूरे मामले को लेकर या कितना संवेदनशील ये मामला है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने अपनी बीजिंग की यात्रा रद्द करने का फैसला किया, फिलहाल उसे पोस्टपोन करने का फैसला किया केवल इस बलून क्राइसिस के कारण। क्योंकि आप समझ सकते हैं अमेरिका के अंदर सरकार के लिए भी ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया था कि चाइना का एक स्पाई बलून जो है वो होवर कर रहा है, अमेरिका के आसमान के अंदर मौजूद है, और उसके रहते हुए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक दबाव इस चीज को लेकर था। दूसरी बात यह कि अगर आप अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बयान देखें तो उनकी तरफ से साफ ये चीज कही गई है कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई हैं, और जाहिर तौर पर इस बार अमेरिका ने इस चीज का फैसला किया कि इसको एक पब्लिक इवेंट के तौर पर या इसे एक एग्जिबिट के तौर पर ये संदेश दिया जाए चीन को कि इस तरीके की किसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां तक कि बलून का सवाल है,
बलून ड्रिफ्ट होके आया, बलून को नेविगेट किया गया, बलून किस तरीके से वहां पर आया, ये स्पाई बलून था या इसके अंदर क्या चीजें थी, ये वेदर मॉनिटरिंग कर रहा था क्या वाकई में जिसका दावा चीन कर रहा है, ये तमाम जो है फॉरेंसिक जांच के बाद सामने आएगा जो इस बलून के अंदर इक्विपमेंट थे। क्योंकि निश्चित रूप से ये बलून की मौजूदगी और उसका काम भी अगर ये था कि वो डेटा कलेक्ट करे, तो जाहिर तौर पर अमेरिका की उन जगहों के ऊपर, चाहे मोंटाना हो जहां मिनिट्समैन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स की मौजूदगी है, जाहिर तौर पर अमेरिका किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। और जहां तक इसका सवाल है, जाहिर तौर पर इस तरीके की कार्रवाई केवल अमेरिका ही नहीं विवेक, भारत जैसे और पड़ोसी मुल्कों के लिए भी एक तरीके से आगाह करने वाली चीज है कि क्या चीन इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहा है। भारत के भी इलाके में, हिंद महासागर के अंदर चाइनीज स्पाई शिप की बार बार आने वाली मौजूदगी इसी तरीके की घटनाओं और इसी तरीके के तौर तरीकों पर सवाल उठाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रणय, जिस संवेदनशील इलाके में ये पाया गया है, ये बिल्कुल ये अमेरिका का जो एक्शन था वो सबके सामने है। अब हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा जुड़ गए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका। और एक बात बताइए कि ये जो अमेरिका चीन की जो तलखी थी वो तो पहले से ही सबके सामने थी, और ये जो कांड हुआ है स्पाई बलून का कांड, इसने सबके सामने लाकर रख दिया है। तो क्या ये माहौल एक बार फिर से शीत युद्ध जैसा बनने वाला है? दीपक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी को लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है, एक बार उनसे चेक करेंगे कि आवाज जाए तब तक। तो अमेरिका ने चीन की उड़ती साजिश को हवा में ढेर कर दिया है। आखिर चीन के स्पाई बलून के शूट डाउन की टाइमलाइन क्या है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। वर्जीनिया के लैंगली एयरफोर्स बेस से एक F-22 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। F-22 अपनी विनाशक क्षमता के लिए दुनिया भर में रैप्टर के नाम से विख्यात है। रैप्टर के पायलट को पता था कि वो एक स्पेशल मिशन पर जा रहा है। वो जो करने वाला है उससे दो ग्लोबल पावर्स में टेंशन बढ़ती तय। कैरोलिना में दोपहर थी और वक्त हो रहा था 2:39। जमीन से 58,000 फीट की ऊंचाई पर रैप्टर का मिसाइल डोर खोला। AIM-9 साइड विंडर एयर टू एयर मिसाइल निकली और टारगेट की तरफ काल बनकर बढ़ने लगी। इस मिसाइल ने करीब 60,000 फीट पर मंडराते चीन के हवाई जासूस को ढेर कर दिया। चीन का स्पाई बलून ब्लास्ट हो गया। वो टुकड़े टुकड़े होकर अटलांटिक के समंदर में गिरने लगा। अमेरिका में दोपहर थी और चीन में आधी रात गुजर चुकी थी। जैसे ही खबर बीजिंग पहुंची, हड़कंप मच गया। अमेरिका के इस एक्शन से जिनपिंग बौखला गए। दो शक्तियों के बीच क्यूबन मिसाइल जैसी टेंशन बन सकती है, इसलिए अमेरिका की नजर अब चीन के रिएक्शन पर है। तो स्पाई बलून कांड की आपने टाइमलाइन रिपोर्ट के जरिए देख लिया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा के पास। मैं दीपक सर आपसे पूछ रहा था कि चीन और अमेरिका की तलखी तो पूरी दुनिया जानती है, और इस बलून कांड ने क्या एक बार फिर से शीत युद्ध का जो माहौल है वो बना दिया है? कोई टेक्निकल खराबी है शायद दीपक जी के पास, मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। यही सवाल लेके मैं संता मिश्रा के पास जाता हूं। संता जी एक बात बताइए कि ये जो पूरा बलून कांड है, इसने शीत युद्ध का माहौल एक बार फिर से बना दिया है? बिल्कुल विवेक जी, ये यूएस और चाइना के रिलेशंस के बीच में बहुत बड़ा तीखा प्रहार है। और स्पेशली आप जानते हैं कि यूक्रेन वार को लेकर और चाइना के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूएस के साथ। और यूएस जो है रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। और जहां तक मैं आपको बताऊं कि चाइना, आपको पता है कि दैट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, और वहां आर्मी मिलिट्री इज मोर पावरफुल। एंड आप जानते हैं कि सी जिनपिंग उनके एक ही इज वन ऑफ देम। तो यहां कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि चलिए आप ताइवान में करें, दूसरी जगह करें, बट आप ऐसा कैसे हिमाकत कर सकते हैं कि यूएस के एयर स्पेस में आप बलून भेजते हैं। और आप जो है, जैसे प्रणव जी ने बताया कि मोंटाना में आईसीबीएम का जगह है, एंड यू आर सेंडिंग योर बलून, दिस इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। और आप जानते हैं कि यूएस एग्जिस्टिंग सुपर पावर है। चाइना का क्या स्टैंड है वी डू नॉट नो, बिकॉज वहां से क्या खबरें आती है, जैसे आपने कोविड में देखा, दे गिव अप। क्या नंबर है, क्या पावर है,
बिल्कुल, तो चीन नंबर्स के साथ पहले से ही गेम करता रहा है, खेलता रहा है, नंबर्स की जो जादूगरी करता रहा है। कर्नल दानवीर, मेरा सवाल यह है स्पाई बलून से जुड़ा हुआ कि किस तरह से स्पाई बलून काम करते हैं और कहां, क्या चीन पहले भी कहीं और इनका इस्तेमाल कर चुका है? देखिए, स्पाई बलून्स का जहां तक सवाल है, ये कई सालों से, मतलब 100 सालों से इसका इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन जो चाइनीज ये बलून है, इसकी खासियत ये है कि ये नेविगेट कर सकता है। मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास इतनी एडवांस किस्म के बलून्स हैं जो अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं। अब इसको नेविगेट करने के लिए ये जेट स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने अंदर जो गैस है उसको कम ज्यादा करके एल्टीट्यूड एडजस्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जेट स्ट्रीम्स और अलग अलग हवा के प्रभाव को भांप कर अपनी हाइट एडजस्ट करके और उनका इस्तेमाल करके ये नेविगेट करते हैं। इनकी जो खासियत ये है कि ये जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उसके मुकाबले काफी बेहतर किस्म की इमेजरी और आपको अलग टोही सामग्री प्रदान कर सकते हैं, विच इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। तो अगर इस चीज को देखा जाए, उस चीज को समझा जाए, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो गया था, क्योंकि मोंटाना के अंदर अमेरिका के मिसाइल फील्ड्स हैं, मिसाइल फील्ड्स एज इन वहां पर सीलोज हैं जहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बेस है, और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो लगता है कि ये बलून भेजा गया था, और ये मॉनिटरिंग शायद लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के माध्यम से करना उतना आसान नहीं था जितना कि एक इस किस्म के बलून के माध्यम से करना हो सकता है। तो अब इसकी डेब्रीज रिकवरी फेज में है, रिकवर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही शैलो वाटर्स के अंदर ये डेब्री गिरी हुई है, और इसके बाद ये क्लियर होगा कि क्या ये वाकई एक स्पाई बलून था या एक वेदर कनेक्टिंग बलून था। ये बात धीरे धीरे जांच की सामने आएगी, और जो कचरा है उसे भी अब ढूंढ रही है अमेरिका की एजेंसियां। तो चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पहला बयान भी सामने आ गया है। वो जानिए, मैरीलैंड पहुंचकर जो बाइडेन ने मीडिया से बात की और बताया कि पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ। जो बाइडेन ने इस ऑपरेशन को लीड करने वाले पेंटागन को बधाई भी दी है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने भी इस पर खुशी जताई है, और जो बाइडेन ने है उन्होंने बधाई दी है पेंटागन को इस पूरे ऑपरेशन को करने के लिए, चीन के बलून को शूट डाउन करने के लिए। क्या कहा है बाइडेन ने, आपको सुनाते हैं। Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided, without doing damage to anyone on the ground, they decided that the best time to do that was as it got over water outside within 12-mile limit. They successfully took it down, and I want to compliment our aviators who did it, and we'll have more to report on this a little later. Thank you. तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आपने सुना किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहला वीडियो जहां मिसाइल से इस स्पाई बलून को मार गिराया गया, और ये चारों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरह से चीन के इस बलून का शूट डाउन किया गया अमेरिका की ओर से। तो ढेर हो गया जो फ्लाइंग स्पाई था वो, और इस पर हमारी कवरेज लगातार बनी हुई है। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, राजनयिक, हमारे पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चलते हैं दीपक वोरा सर के पास, पूर्व राजनयिक है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप ये बताइए कि पहले अमेरिका कहता है कि वो इस बलून को शूट डाउन नहीं करेगा, बाद में वो शूट डाउन कर देता है, इसको डिकोड करिए, और साथ में इस बात को भी बताइएगा कि चाइना का जो बयान है कि जो यूएस है उसने उल्लंघन किया है उसके नियमों का, और रिटेलिएट करने के लिए चाइना तैयार है। आभारी हूँ आपका। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आ रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आपका चैनल बहुत ही अच्छा है, जब खासतौर आप किसी रिपोर्ट को पेश करते हैं अच्छा लगता है बहुत। मैं इस समय प्रयागराज में हूँ, गंगा जमुना का संगम मैं सवेरे सैर करने गया था। मेरे पीछे वहां 2 बलून घूम रहे थे, उनकी फोटो ली है, लेकिन वो चीनी बलून नहीं थे, वो कुछ हॉट एयर बलून लोग वहां कर रहे थे। सब पहले तो वो बोले कि हम शूट डाउन नहीं करेंगे, ना मालूम किसके सर पे गिर जाएगा, किसको चोट लगेगी। उसके बाद फिर जब वो समुद्र की तरफ गया तो वहां गिरा दिया।
बलून को शूट डाउन करना हम सोचते हैं बहुत आसान है, लेकिन जो मेरा अनुसंधान है बताता है कि इतना आसान नहीं है। कुछ साल पहले कनाडा ने भी कोशिश की थी, उनको 6 दिन लगे थे। लेकिन इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग एज ए डिप्लोमेट में क्या समझता हूं। पहला, ये बलून का किस्सा जो है, दोनों देशों के बीच में भरोसा कतई ही नहीं है। दूसरा, एंटनी ब्लिंकन साहब जो वहां जाने वाले थे, क्या मिलना था उनको? वो जाके पिंग पोंग या टिंगलिंग जो भी उसका नाम है उससे मिलते, गाली गलोच होता, वापस आ जाते। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिटिकल डायलॉग भी बंद कर दिया, इसका कोई फायदा नहीं था। और तीसरा, चीन अपनी बदमाशी से बाज नहीं आने वाला। हमारे साथ तो लाठियों और पत्थरों से लड़ता है, अब वो बलूनों की लड़ाई पे जा रहा है। बहुत छोटा कमेंट करिएगा कि यूएस ने कहा था कि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस का उल्लंघन है। नहीं, चाइना ने कहा है। हाँ, माफ कीजिए, चाइना ने कहा कि ये कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस का उल्लंघन है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो बलून को शूट डाउन करने में कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है। अगर आपके टेरिटरी के ऊपर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जिसे आप पसंद नहीं करते, अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आप उसको गिरा सकते हैं। ये चीन का इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे आपके साथ और तमाम दूसरे मेहमानों का भी रुख करेंगे। तो अमेरिका में चीन के स्पाई बलून को लेकर घमासान तेज हो गया है। अमेरिका के विपक्षी नेता जेम्स कॉमर ने आशंका जताई है कि कहीं बलून में बायोवेपन तो नहीं था। कॉमर ने सवाल उठाया है कि बलून इतने अंदर तक आया कैसे। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? अब ये बात आ रही है कि वो बलून जो शूट डाउन किया गया है, कहीं वो कोई बायोवेपन तो नहीं है? देखिए, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इसके अंदर, और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वो बलून को शूट डाउन नहीं करेगा, पेंटागन की तरफ से कहा गया, उसके बाद फैसला लिया गया कि इसे शूट डाउन किया जाएगा। इस बलून में आखिर था क्या, क्यों आखिर अमेरिका ने यह फैसला लिया? और अगर वो अमेरिकन टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर गिरा है, यानी साउथ कैरोलिना के कोस्टलाइन के पास गिरा है, उसके अंदर पानी में गिरा है, तो क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी, क्या उसके अंदर बायोवेपन था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो फिलहाल अमेरिका को देना है, अमेरिका की फेडरल एजेंसीज को देना है। और अमेरिका की फेडरल एजेंसीज फिलहाल तलाश कर रही हैं कि वो डेब्रीज जो है वो मिले। लोगों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से भी कहा गया है कि अगर उन्हें इससे मिलती जुलती हुई ऐसी कोई भी डेब्री मिलती है तो फेडरल एजेंसीज को इस बारे में रिपोर्ट करे। यानी आप देखें कि ये जो विवेक, ये जो सामान है इस बैलून के अंदर था, इसके अंदर कौन से इक्विपमेंट थे, इसके एनालिसिस के बाद ही तय होगा कि जो दावा चीन कर रहा है कि ये केवल एटमॉस्फेरिक या वेदर मॉनिटरिंग के लिए छोड़ा गया बलून था जो कि ड्रिफ्ट होकर अमेरिका पे पहुंच गया, ये, लेकिन आपको ये देखना होगा कि इसका पूरा रास्ता था सेंट्रल चाइना से निकल के ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा से होते हुए ये अमेरिका के मोंटाना पहुंचा, और मोंटाना पहुंचने के बाद लगातार इसे मॉनिटर किया जा रहा था। और न केवल अमेरिका मॉनिटर कर रहा था, बल्कि जो नॉर्थ अटलांटिक एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, नॉरैड, वो भी लगातार इसे मॉनिटर कर रही थी। लेकिन बाद में फैसला लिया गया, पहले बयान दिया गया कि ये ना सिविल और मिलिट्री एविएशन के लिए कोई खतरा नहीं है, इसे शूट डाउन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसे बाद में जब शूट डाउन किया गया, यानी किसी एनालिसिस के बाद इसे शूट डाउन करने का फैसला लिया गया, और ऐसे में अमेरिकी विपक्ष स्वाभाविक रूप से सवाल पूछ रहा है सरकार से कि क्या इसके अंदर कोई बायोवेपन तो नहीं था, ये कोई किसी तरीके का खतरा तो नहीं था, इससे अमेरिका के लोगों के लिए कोई बड़ा खतरा तो पैदा नहीं हो जा रहा। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। विवेक, ठीक है प्रणय, ये इस बड़ी खबर पर, बड़ी कवरेज पर हमारी नजर बनी हुई थी। विश्व राजनीति को तय करने वाली खबर पर, इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल कर्नल दानवीर और राजनयिक दीपक वोरा का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत।